Hello students, welcome to your computer class. Today we will see the practical of your practical book exercise 4.1. Exercise 4.1 मैंने आपको रिटन में करके भेजा है. You have the all the values. वो चीज़ अब आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे. एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 बोथ आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज 4.1 में क्या है? हियर अ मॉड्यूल विच हैज सम कमेंट, अ कांस्टेंट और कैन से अ ग्लोबल वेरिएबल और अ फंक्शन. ठीक है. ये तीन चीज़ है. पहले हम एक मॉड्यूल बनाएंगे welcome.py नाम का. उसके बाद उसकी हेल्प, उसका नेम, उसका .doc क्या रिजल्ट करता है वो देखेंगे. सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट द मॉड्यूल welcome.py. न्यू हैश welcome.py. दिस इज जस्ट अ कमेंट. उसके बाद कमेंट लाइन जो आपके 3 ट्रिपल कोट या 3 डबल कोट से स्टार्ट होती है. इसमें सिर्फ वेलकम. उसके बाद दिस मॉड्यूल कंटेन द ग्रीटिंग मैसेज message MSG and greeting function greet. Greeting function greet. ठीक. Now closing of the comment, triple quoted comment. उसके बाद मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, अ ग्लोबल वेरिएबल MSG इक्वल टू हेलो एंड अ फंक्शन ग्रीट फंक्शन. ग्रीट विच रिसीव अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द स्ट्रिंग. प्रिंट. देखिए फॉर्मेट में अगर आप पाइथन में प्रिंट करना चाहें तो ऐसे प्रिंट करते हैं. कॉमा डॉट फॉर्मेट MSG कॉमा नेम. व्हाट इज दिस? प्रिंट के अंदर आपने 2 चीज़ लिखी है. यहाँ पर मैसेज की वैल्यू और नेम की वैल्यू. मैसेज ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू और ये फंक्शन में नेम वेरिएबल की जो वैल्यू आए वो वैल्यू इस प्रिंट में प्रिंट होगी. ठीक है. नाउ सेम विद दिस फंक्शन विद द फाइल नेम welcome.py. ऑल्टर सेव welcome.py. welcome.py name exists. I will overwrite this. ठीक है. welcome.py एक welcome.py मतलब मॉड्यूल आपका प्रिपेयर है. उस मॉड्यूल में ग्लोबल वेरिएबल और एक फंक्शन में क्या हो रहा है, जो आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग की वैल्यू उस मैसेज के साथ उस स्ट्रिंग की वैल्यू को वो प्रिंट कर रहा है. यानी आपके इस मॉड्यूल में एक ग्लोबल वेरिएबल और एक फंक्शन है. नाउ कम टू द हियर. नाउ अब आपके मॉड्यूल का नाम वेलकम है, फाइल का नाम welcome.py है, मॉड्यूल का नाम वेलकम है. तो इम्पोर्ट वेलकम. नाउ अब आप इस
पर्टिकुलर मॉड्यूल की कोई हेल्प, डॉक्यूमेंट, नेम डालना चाहें, इस लाइन के बाद ही आपकी वो इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। इस लाइन के पहले तक इसके पास मतलब नाउ द वेलकम मॉड्यूल कम इनटू द मेन मेमोरी नेम स्पेस। तो अब ये उसकी हेल्प और जो भी चीज़ है वो प्रिंट कर सकता है। नाउ अब आप अगर चाहें, यहाँ पर मॉड्यूल इज़ अवेलेबल, इसी इंटरैक्टिव मोड में, मतलब मॉड्यूल फंक्शन वेलकम डॉट फंक्शन, वेलकम डॉट ग्रीट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, विद अ नेम, एनी नेम। यहाँ पे इन्होंने पार्थ लिखा है, मैं पार्थ से ही कॉल कर रही हूँ। व्हाट इट विल रिटर्न, हेलो पार्थ, ठीक है, ओके। नाउ प्रिंट वेलकम डॉट मैसेज, एक तो था फंक्शन, हमने फंक्शन कॉल कर लिया। अब हमें एक ग्लोबल वेरिएबल है MSG नाम का, उसको कॉल करते हैं, PRINT प्रिंट मॉड्यूल नेम वेलकम और उसका वेरिएबल नेम MSG लिखा। नाउ इट विल प्रिंट द MSG वेरिएबल वैल्यू ऑफ द वेलकम मॉड्यूल, उसकी वैल्यू हेलो थी, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की हेल्प। मॉड्यूल का नाम वेलकम है, अगर हमने किया वेलकम डॉट अंडरस्कोर DOC अंडरस्कोर, or you can select this enter. This module contain the greeting message MSG and greeting function greet. आपका doc return the document what, आपका वो जो ट्रिपल कोड में कमेंट है, उस कमेंट को ये आपका मॉड्यूल का DOC मॉड्यूल नेम डॉट DOC आपकी उस कमेंट वाली वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेम वेलकम WELCOME वेलकम डॉट नेम इट इज़ 2 अंडरस्कोर नेम, इट रिटर्न द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज़ द वेलकम। उसके बाद आइए हेल्प पर, DOC हो गया, नेम हो गया, नाउ कम टू द हेल्प। हेल्प रिटर्न एवरीथिंग अबाउट द वेलकम मॉड्यूल, मीन्स कितने फंक्शन है उसमें, कितने वेरिएबल हैं, फाइल का नाम क्या है, फाइल किस जगह पर है। वेलकम हेल्प में हमने मॉड्यूल का नाम लिखा, इट विल रिटर्न द कंप्लीट हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। देखिए पूरी हेल्प क्या है, मॉड्यूल का नाम वेलकम है, डिस्क्रिप्शन में वो जो हम लोगों ने ट्रिपल कोड में जो मैसेज लिखा था जस्ट नीचे वो वाला मैसेज है कि दिस मॉड्यूल कंटेन अ ग्रीटिंग मैसेज MSG एंड ग्रीटिंग फंक्शन ग्रीट। एक फंक्शन है ग्रीट नाम का, एक डेटा है यानी एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट है MSG नाम का, और जो फाइल है वो इस जगह पर स्टोर है और फाइल का नाम है welcome.py। द कंप्लीट हेल्प अबाउट दिस मॉड्यूल, ओके। नाउ हाँ, अब आपका एक तरीका इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, एक तरीका इंपोर्ट PIMPORT। अब हम मॉड्यूल को दूसरे नाम से इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं, इंपोर्ट वेलकम एज वेल, मीन्स आप मॉड्यूल के फंक्शन यूज़ करने के लिए या मैसेज यूज़ करने के लिए मॉड्यूल के नेम के साथ उस फंक्शन नेम और मैसेज नेम डालते हैं। अब हम
मॉड्यूल का नाम वेलकम के बजाय वेल लिख दिया. नाउ यू कैन यूज द नेम वेल टू to call the function or to receive the variable और constant value. जैसे अब हम लिखें print well dot msg, it will print again the same. क्यों? क्योंकि ये वेलकम को वेल नाम से मान ले रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है वेलकम को वेल नाम से. तो अब हम उसके फंक्शन या वेरिएबल या कांस्टेंट एक्सेस करने के लिए वेलकम की जगह पे वेल लिखें तो भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.2. यहाँ पर नाउ कम, वो ऊपर के दो फंक्शन हैं. आई विल गिव यू द प्रोग्राम. नाउ कम टू दिस वन. ठीक है. अब आते हैं, ये हम लोग फिर से इंटरैक्टिव मोड में हैं. नाउ बिल्ट इन फंक्शन मैथ की बात करें. आप किसी भी मॉड्यूल को दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं. पहला इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, दूसरा इंपोर्ट मॉड्यूल नहीं, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार. बोथ द वे. बात यहाँ पर नेम स्पेस की है. अगर हम इंपोर्ट मैथ करेंगे तो मैथ नाम का अलग से नेम स्पेस क्रिएट होगा और हमें उसके फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा, तब हम उसके फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे. जैसे अगर हमने ऐसे लिखा तो दिस इज़ ओके, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम ओके. लेकिन डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन में एरर देगा. दिस इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन ये लाइन आपको एरर देगी. ये मैं करके दिखाती हूँ. नाउ मैंने लिखा import math. नाउ मैथ मॉड्यूल इज़ इम्पोर्टेड. अब हमें उसके किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो मैंने लिखा मॉड्यूल नेम डॉट sqrt स्क्वायर रूट. इट इज़ द स्क्वायर रूट फंक्शन, रिसीव अ नंबर एंड रिटर्न द स्क्वायर रूट. तो मैंने दिया 25. इट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द 25, दैट इज़ द 5. ओके. अब यहीं पर अगर मैं बिना मॉड्यूल नेम लिखे स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ करूँगी तो ये एरर देगा. sqrt लिखा, 25 लिखा, इट विल गिव द एरर. वाई? क्योंकि आपका जो मॉड्यूल है वो सेपरेट नेम स्पेस में है और उस मॉड्यूल के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा. सेम विद द अनदर एग्जाम्पल, मैथ डॉट फैब्स dot fabs fabs -3. it return the value. और अगर हम सिर्फ fabs करेंगे then it return the error. क्यों? क्योंकि इसे ये फंक्शन नहीं मिलेगा, इसे नहीं पता ये किस नेम स्पेस में है. वन वे हियर import मॉड्यूल नेम. अब इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल नेम में क्या हो रहा है कि अलग नेम स्पेस यानी मैथ नेम स्पेस के अंदर मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन आ गए. इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार. फ्रॉम, अब मैंने दूसरा लिखा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार. क्योंकि इसको बंद करके फिर से लिखते हैं, नहीं तो इसमें दोनों हो जाएंगे, मैथ नेम स्पेस भी हो जाएगा. आई एम अगेन ओपनिंग द इंटरैक्टिव मोड. यस. नाउ अब मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट नहीं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट star. Means now again all the math functions are come in our namespace.
पहले इंपोर्ट मैथ में क्या था, मैथ नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट हुआ था, उसके अंदर सारे फंक्शन आए थे। अगर हमने ऐसे किया है तो मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन हमारे नेम स्पेस में, जिस नेम स्पेस में हम काम कर रहे हैं उसमें आ गए। अब जो लाइन पहले एरर नहीं दी थी वो लाइन अब एरर देगी, और जो लाइन पहले एरर दी थी अब वो लाइन एरर नहीं देगी। जैसे जब हमने इंपोर्ट मैथ किया था तो पहली वाली लाइन जो SQRT स्क्वायर रूट निकाल रही थी उसमें कोई एरर नहीं आई थी। अब आप लिख के देखिए, अब उस लाइन में एरर आएगी, SQRT 25। नाउ इट विल रिटर्न द एरर। क्यों? क्योंकि हमने मैथ नाम का कोई नेम स्पेस क्रिएट नहीं किया है। अब जो सारे फंक्शन आए हैं वो हमारे ही नेम स्पेस के अंदर है, यानी अब मैथ नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है, एरर। अब हम SQRT फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि SQRT फंक्शन अब हमारे नेम स्पेस, जिस नेम स्पेस में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल है। पहले हमने ये लिखा था SQRT 25, एरर दिया था। अब ये SQRT 25 एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन, ये मैथ मॉड्यूल का फंक्शन अब जिस नेम स्पेस में आप काम कर रहे हैं उसी नेम स्पेस में अवेलेबल है। सो इट विल नॉट गिव एनी एरर, इट विल रिटर्न the result. This is the difference. Import मॉड्यूल नेम करते हैं, मॉड्यूल के नाम का नेम स्पेस क्रिएट होता है, उसके किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल नेम के साथ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और अगर हम फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार करते हैं तो पर्टिकुलर मॉड्यूल के सारे फंक्शन हमारे नेम स्पेस, जिस नेम स्पेस में आप काम कर, जिस वर्क एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में आ जाता है। और अब हमें उसके किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए बिना मॉड्यूल के नाम लिखे डायरेक्टली फंक्शन के नाम से हम उस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, आपका वो दूसरा वाला था math.fabs, ये अब फिर से एरर देगा, क्योंकि मैथ नाम का कोई फंक्शन नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन ये हमारे नेम स्पेस के अंदर है। जब अब FABS -3, it won't give the error, it will give the result, क्योंकि FABS function is available in our namespace. Okay, exercise 4.1, 4.2 completed. Now, okay, thank you.